प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे न्याय की अवधारणा, न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। और वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों के युग में न्याय की अवधारणा का बहुत बड़ा महत्व है। न्याय को लोकतंत्र राज्य की पहचान के रूप में देखा गया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि न्याय का क्या अर्थ है, न्याय किसे कहते हैं, न्याय के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, विद्वानों के क्या विचार हैं, न्याय से क्या अभिप्राय है, न्याय के लक्षण क्या है, न्याय की पहचान क्या है, न्याय की प्रकृति क्या है, न्याय की विशेषताएं क्या है, न्याय में कौन सी खूबियां हैं, न्याय की हम कैसे पहचान कर पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय का जो न्याय की अवधारणा है। सबसे पहले न्याय का अर्थ, न्याय का क्या अर्थ है, न्याय का क्या अभिप्राय है, न्याय के बारे में अब तक की जो विचार है वो किस प्रकार की। न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषा का जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से निकला है, जिसका अर्थ है बॉन्ड यानी बंधन, बांधना किसी चीज को। यानी एक प्रकार से लैटिन भाषा में इसको जो है बंधन के रूप में, नियमों के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में लिया गया है। यानी समाज को नियमों और व्यवस्थाओं में बांधना न्याय कहलाता है। अगर समाज में सही ढंग से संचालन के लिए कोई नियम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता। समाज में न्याय रहता है, जंगल के नियम लागू रहते हैं। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों की प्राप्ति। किसी भी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अगर उसके अधिकारों की प्राप्ति है तो ये कहा जा सकता है कि उस राज्य में न्याय है। और जहाँ व्यक्ति को उसके अधिकार, उसकी सुविधाएं जो दूसरों को मिल रही है, उसी समकक्ष में, उसी योग्यता के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर, उसी अक्षमता के आधार पर वो सुविधाएं, वो अधिकार अन्य व्यक्तियों को नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब वहां पर अन्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा या लाभ उपलब्ध करवाना न्याय कहलाता है। न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को उसका हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है उसका भाग, अंश। राष्ट्र की प्रॉपर्टी में, राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों में और राष्ट्र की दूसरी चीजों में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का हिस्सा, लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। इसी को न्याय कहा गया है। तो न्याय क्या है? एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक, अधिकार, सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में दूसरे व्यक्तियों को मिल रही है। न्याय के विषय में कुछ राजनीतिक चिंतकों ने परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं में प्रमुख परिभाषा के रूप में साल्मन की परिभाषा। साल्मन का कहना है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा देना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अंश देना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग देना। अगर न्याय को हम आर्थिक दृष्टिकोण से लगाते हैं तो आर्थिक भागीदारी, आर्थिक लाभ सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में, गतिविधियों में, राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने का अधिकार सभी व्यक्तियों को मिले। सामाजिक न्याय देखें तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कार्य करने की और दूसरी सुविधाएं उपभोग करने की छूट होनी चाहिए। तो साल्मन कहते हैं कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा, उसका भाग देना। दूसरी प्रमुख परिभाषा जॉन स्टुअर्ट मिल की, प्रमुख राजनीतिज्ञ हुए मिल, उन्होंने कहा है कि न्याय का अर्थ है ऐसे नैतिक मूल्यों की श्रेणियों का नाम है जो मानव कल्याण की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। न्याय क्या है? नैतिक मूल्यों की श्रेणी है। नैतिक मूल्य कौन सी है? नैतिक मूल्य का मतलब क्या उचित है, क्या अनुचित है। एक व्यक्ति को सुविधाएं प्राप्त हो रही है और दूसरे व्यक्ति को
उसी प्रकार की दशाओं के अनुरूप उसको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही, अगर श्रेणियां समान है तो इसका मतलब न्याय नहीं। और न्याय क्या है कि जो मानव कल्याण की आवश्यकताएं, मानव कल्याण की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। मानव कल्याण से क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मकान चाहिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं है। इसके साथ साथ दूसरी सुविधाएं चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, प्रत्येक नागरिक को चाहिए, बराबर चाहिए, समान रूप से चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं चाहिए, मनोरंजन की सुविधाएं चाहिए। ये सारी सुविधाएं राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसी स्वरूप में चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में चाहिए जैसे कि देश के दूसरे नागरिकों को मिल रही है, जो नैतिक मूल्यों से संबंधित है, जो उचित भी है, जिनको वैध ठहराया जाता है, जिसके पीछे सामाजिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता है, उसी को जीवन सट्वट मिलने न्याय का है। न्याय के विषय में एक प्रमुख परिभाषा प्लेटो ने भी दी है। प्लेटो को यूनान का प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो एक दार्शनिक चिंतक थे। उन्होंने न्याय को कर्तव्य से जोड़ा है। प्लेटो मानते हैं कि कर्तव्यों को पूरा करने के संबंध में नागरिकों की भावना है, कि कर्तव्यों का उचित ढंग से अगर पालन किया जाए तो इसका मतलब न्याय है, ये राज्य का न्याय है। तो न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उसका हिस्सा मिलना चाहिए, जो नैतिकता के आधार पर जो है हमें सही दिखाई दे, जो मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है, उसे न्याय कहा जाएगा। न्याय की विशेषताएं क्या है, न्याय के लक्षण क्या है, न्याय की पहचान क्या है, न्याय की प्रकृति क्या है, किसे हम न्याय कहेंगे। न्याय जो राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसकी पहली पहचान है कि एक नैतिकता। न्याय एक नैतिक अवधारणा है। नैतिक का मतलब जो नीति से संबंधित है, जो नियत से संबंधित है, कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो है ब्रेड खा रहा है, दूसरे व्यक्ति के पास जो है बिल्कुल सूखा भोजन भी नहीं है या पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं, तो दोनों में हम कह सकते हैं कि नैतिक रूप से अनुचित है। इसको लेकर लास्की ने भी परिभाषा दी है। यानी एक प्रकार से न्याय के एक नैतिक अवधारणा है, एक आत्मिक विचार है, एक नैतिक विचार है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ या राज्य किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो नैतिकता के आधार पर, जो नैतिक मूल्यों के आधार पर पूरी तरह से उचित नहीं है, तो उसको हम अन्याय कहेंगे, न्याय नहीं कहेंगे। नैतिक मूल्यों का पालन जरूरी है। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्यों का मतलब जो उचित है, जो वैध है, जिनके पीछे सामाजिक मान्यता है, जिनके पीछे वैधानिक मान्यता है, जिनके पीछे जो है राजनीतिक मान्यता है। ऐसे नियमों को, ऐसे व्यवस्थाओं को नैतिक रूप में लिया जाता है। यानी न्याय का एक नैतिक विचार है जिसे हमें लगता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधाएं, वो अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरे नागरिकों को प्राप्त है, तो इसका मतलब न्याय है। न्याय की प्रकृति मानवीय मूल्यों की। मानवीय मूल्य क्या है कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य की अपनी गरिमा है, मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, मनुष्य के अपने आदर्श हैं। उन्हीं मानवीय मूल्यों पर मानवीय मूल्यों पर आधारित जो प्रक्रिया है उनको न्याय कहा जाता है। मानवीय मूल्य क्या है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ शोषण नहीं करना चाहिए, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, लूट नहीं करनी चाहिए, दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए। और इन सब के विरुद्ध चेतावनी और बचाव क्या है? न्याय। यही मानवीय मूल्य कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, मनुष्यता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। जो हम अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं चाहते हो, हमें दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना शोषण नहीं चाहते तो दूसरों के साथ भी शोषण नहीं करना चाहिए। हम अपना जो है
अत्याचार नहीं करवाना चाहिए, दूसरों का भी हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसी को मानवीय मूल्य कहा गया, इसी को न्याय कहा गया। न्याय की एक महत्वपूर्ण विशेषता बहुपक्षीय स्वरूप। न्याय एक स्वरूपीय नहीं है, बहुपक्षीय है। न्याय अनेक स्वरूपों में देखा जा सकता है। जैसे सामाजिक न्याय कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त, समाज में जो रहते व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, गोत्र हो, आर्थिक सामाजिक स्थिति हो, लैंगिक आधार पर सभी व्यक्तियों को बराबर की छूट, बराबर की सुविधाएं होनी चाहिए। इसी को सामाजिक न्याय कहा गया। आर्थिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। आर्थिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का नियंत्रण या प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभांश मिलना चाहिए। कार्य करने के घंटे है, अवसर की समानता है, मासिक अवकाश, गरीब और अमीर के बीच में न्यूनतम आर्थिक अंतर, ये सारी सुविधाएं जहाँ हैं तो वहाँ कहा जा सकता है कि नागरिकों के साथ आर्थिक न्याय उपलब्ध है। राजनीतिक न्याय, मताधिकार राजनीतिक न्याय है कि प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सभा समुदाय संगठन बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। राजनीतिक न्याय। वैधानिक न्याय कानून की दृष्टि से, जैसे किसी भी देश में नियम है, व्यवस्थाएं या संविधान में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध करवाया जाए। वैधानिक न्याय क्या है कि कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधाएं, वो अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरों को मिल रही है। इसी को वैधानिक न्याय कहा गया है। संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है? भेदभाव का एक सकारात्मक रूप है। भेदभाव किया जाता है लेकिन किस आधार पर? संरक्षणात्मक, प्रोटेक्शन किया जाता है, रक्षात्मक भेदभाव, यानी कमजोर पिछड़ों की रक्षा करना। न्याय का अर्थ केवल समानता नहीं है, न्याय का अर्थ सभी लोगों को समान बनाना भी न्याय है। कुछ व्यक्ति जो है नीचे है, कुछ व्यक्ति कमजोर हैं, दिव्यांग है, पिछड़े हुए, उनको ऊपर उठाना अन्याय नहीं है, या ऊपर उठाने के लिए विशेष छूट लाभ देना अन्याय नहीं है, बल्कि वो न्याय है। इसी को संरक्षणात्मक प्रोटेक्शन वाला जो है संरक्षणात्मक भेदभाव कहा गया, रक्षात्मक भेदभाव कहा गया। भेदभाव किया गया लेकिन फिर भी उसको न्याय कहा गया। जैसे आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का अधिकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को देता है, लेकिन 16(4) में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था, वो व्यवस्था जो है अन्याय नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक प्रकार का संरक्षणात्मक भेदभाव है, यानी समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए समाज के जो अग्रणी लोग हैं, अगड़े लोग हैं, उनके बराबर करने के लिए, देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए उनको विशेष छूट, विशेष प्रकार का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो एक प्रकार से संरक्षणात्मक भेदभाव। प्रत्येक देश के अंदर एफर्मेटिव एक्शन किया जाता है, सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, संरक्षणात्मक भेदभाव किया जाता है, जिसमें कमजोर होते हैं, पिछड़े होते हैं, वंचित होते हैं, दिव्यांग होते हैं, महिलाएं होती है, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको विशेष प्रकार की छूट, विशेष प्रकार का आरक्षण, विशेष प्रकार की सुविधा अन्य नागरिकों के मुकाबले प्रदान की जाती है, तो इसको न्याय कहा जाता है। सामाजिक समरसता के लिए कमजोरों को ऊपर उठाना एक प्रकार से न्याय है। तो न्याय की महत्वपूर्ण विशेषता संरक्षणात्मक भेदभाव। न्याय की 5वीं महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तनशील धारणा। ये न्याय के बारे में लोगों के विचार, धारणाएं समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे परिस्थितियां बदलती है, समय में बदलाव आता है, वैसे ही न्याय के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आता है। जैसे शिक्षा और जागरूकता के कारण जो है पूरे विश्व में बदलाव आया। स्वतंत्र भारत से पहले भारत में, ब्रिटिश भारत में छुआछूत थी, अमेरिका में दास प्रथा थी, और पूरे विश्व का देखें तो महिलाओं की राजनीति में नामात्र की भागीदारी थी। भारत में छुआछूत थी, उसी को न्याय कहा गया। स्वतंत्र भारत में इसको अन्याय कहा गया कि देश में सभी नागरिक समान है, किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा
करता है नागरिक तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। अमेरिका में दास प्रथा, दासों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो है दासों को विशेष प्रकार से अधिकार दिए गए। विश्व में अगर महिलाओं की राजनीति देखें तो पहले महिलाओं का दायरा काफी सीमित था, विशेष करके एशियन कंट्रीज में, भारत जैसे देशों में महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित थी। लेकिन जैसे ही जेंडर पॉलिटिक्स आई, लैंगिक भेदभाव की राजनीति आई, तो महिला सशक्तिकरण का युग आया और महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, आरक्षण की मांग उठी और इसको महिला जस्टिस कहा गया, महिलाओं के प्रति न्याय कहा गया है। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार न्याय की धारणा में लगातार बदलाव होते रहते हैं। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि भी न्याय है। समाज में प्रत्येक नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है। इनके बिना मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उस नागरिक का एक राज्य के राजपुरुष के रूप में अस्तित्व प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और इसके साथ साथ न केवल ये मूलभूत सुविधाएं बल्कि दूसरी सुविधाएं भी चाहिए। नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, परिवहन की सुविधा चाहिए, मनोरंजन की सुविधाएं चाहिए। ये सारी सुविधाएं क्या है? न्याय का प्रतीक। और जिस देश के नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त है, तो ये कहा जा सकता है कि उस देश के लोगों को राज्य द्वारा न्याय प्रदान किया गया है। न्याय का अर्थ अधिकारों की प्राप्ति है। सालमन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए, उचित भाग मिलना चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उचित बंटवारा होना चाहिए। अमीर गरीब के बीच न्यूनतम अंतर होना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों में देश के जो जनप्रतिनिधि है उनमें हिस्सेदारी प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। सरकार के निर्माण में, सरकार के निर्णय निर्माण को प्रभावित करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका होनी चाहिए। जैसे मौलिक अधिकारों को राज्य कानून द्वारा व्यवहार में लागू करता है, तो भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये एक प्रकार से नागरिकों को राज्य के द्वारा न्याय प्रदान किया गया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों में कोई भारतीय नागरिक जिसके 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकता है। और कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। जिस नागरिक ने, जिस समूह ने, संस्था ने किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का शोषण किया है। न्याय को उदारवादी धारणा भी कहा गया है। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में मुक्त करना, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो। राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अगर न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है तो वो न्याय कहा जाता है। सरकार का, राज्य का व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा हस्तक्षेप होगा उतना ही अन्याय होगा, उतनी ही स्वतंत्रताएं नष्ट होगी, उतने ही अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा। तो लिबरल जो कॉन्सेप्ट कहा गया न्याय को, कि जितना राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा नागरिकों को खुला छोड़ा जाता है, उनको कार्य करने की आज़ादी दी जाती है, अनावश्यक उनके जीवन क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब लोगों को, नागरिकों को उस राज्य में न्याय प्राप्त है। न्याय का अर्थ, न्याय की पहचान अवसरों की उपलब्धता है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आधार पर विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए। किसी भी नागरिक विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म का आधार हो, जाति का आधार हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के आधार पर विशेषाधिकार का न होना ही न्याय है। और प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए। न्याय को पहचान के रूप में देखा जाए तो सर्वमान्य धारणा का अभाव। न्याय के विषय में
हर राजनीतिक विद्वान के अलग अलग धारणा है, हर राजनीतिक विचार विद्वान के अलग अलग दृष्टिकोण, और अंतरराष्ट्रीय सतह पर कोई सर्वमान्य धारणा नहीं है, कोई मानक धारणा नहीं है कि न्याय क्या है। जैसे प्लेटो ने न्याय को कर्तव्यों से जोड़ा है कि राज्य का न्याय ये है कि राज्य के कर्तव्यों की पूरी तरह से पालन किया जाए। अरस्तु ने न्याय को समानता के बराबर कहा है कि न्याय जो है उसका मतलब समानता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होनी चाहिए बुर्जुआ वर्ग के ऊपर। इसको कार्ल मार्क्स ने आर्थिक न्याय की संज्ञा दी। जॉन रोल्स ने न्याय सिद्धांत को उदार लोकतंत्र कहा है। जिन लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में राज्य का, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप है, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा व्यक्ति को अगर खुला छोड़ा गया है, मुक्त किया गया है, तो इसका मतलब वहां पर न्याय है। रॉबर्ट नोजिक ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार समाज से लाभ प्राप्त होना न्याय बताया। रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्वालिफिकेशन है, जितना टैलेंट है, जितना एक्सपीरियंस है, उसी के अनुसार अगर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, उसे सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो न्याय कहा जाएगा। जैसे एक मैट्रिकुलेट स्टूडेंट है और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, दोनों की योग्यता में डिफरेंस है, तो दोनों का जो डेजिग्नेशन है वो अलग अलग होगा, दोनों का रिम्यूनरेशन या जो वेतनमान है वो डिफरेंस होगा। तो इसको एक प्रकार से रॉबर्ट नोजिक ने न्याय कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार समाज से लाभ प्राप्त हो। तो न्याय की ये पहचान है, वो नैतिक धारणा है, सर्वमान्य धारणा है, लोकप्रिय धारणा है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ का जो हिस्सा है वो प्रदान करना न्याय कहलाता है। न्याय के विषय में अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या है न्याय? न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सुविधा मिलना है। जितनी जिसकी योग्यता है, जितनी जिसकी क्षमता है, जितना जिसका टैलेंट है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही है, वो अधिकार मिल रहे हैं, तो इसका मतलब न्याय। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलनी चाहिए। अवसर की समानता में भेदभाव किया गया है, तो इसका मतलब न्याय नहीं। अगर व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं है, अधिकार नहीं है, तो भी न्याय नहीं है। अगर उदार लोकतंत्र नहीं है, तो भी न्याय नहीं है। तो एक प्रकार से न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार, उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसी को न्याय कहा गया। तो आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि न्याय क्या है, न्याय का क्या अर्थ है, न्याय के विषय में विद्वानों के विचार क्या है, न्याय की परिभाषाएं क्या है, न्याय के लक्षण क्या है, न्याय की पहचान क्या है, न्याय की विशेषताएं क्या है, न्याय के बारे में निष्कर्ष क्या है, एक मुख्य सारांश क्या है न्याय का। तो न्याय से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।